नमस्कार। आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, उस चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ भ्रांतियां हैं। वो चंद्र ग्रहण किस तरह का चंद्र ग्रहण होगा, उसमें पूजा का, सूतक का, इन सब का समय क्या रहेगा और अलग अलग राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पंडित सुनील मिश्रा जी, और इनको काफी गहराई से इन सब चीजों की जानकारी है। ज्योतिष के बारे में और वेद शास्त्र के बारे में काफी इन्होंने गहन अध्ययन कर रखा है और इनकी जानकारी काफी गहराई तक गई हुई है। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आइए हम पूछते हैं सुनील मिश्रा जी से कि ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये किस प्रकार का चंद्र ग्रहण है। नमस्कार मीनू जी। नमस्कार। हाँ जी, ठीक है। चंद्र ग्रहण के बारे में मैं आपको बताऊं, 5 जुलाई को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है, रविवार के दिन लग रहा है। साथ ही गुरु पूर्णिमा का योग भी बन रहा है। गुरु पूर्णिमा के साथ चंद्र ग्रहण का संयोग, दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग महत्व रखते हैं। बात जहां करें चंद्र ग्रहण की, किस प्रकार का चंद्र ग्रहण है, 5 जुलाई रविवार को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है वो उप छाया चंद्र ग्रहण बोला जाएगा। उप छाया चंद्र ग्रहण है क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में जब आते हैं तो ग्रहण का योग बनता है। जबकि अब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ रही है, और पृथ्वी जब चंद्रमा सूर्य के बीच में आ रही है तो इस प्रकार आ रही है कि चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की बाहरी सतह की हल्की सी छाया चंद्रमा के ऊपर गिरती है। इसी कारण चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा की जो सतह के ऊपर प्रकाश है, वो धुंधला हो जाता है। चंद्र ग्रहण पूर्ण या आंशिक हो, उस समय तो उस पर बिंब बनता है, लेकिन छाया उप छाया चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी की बाहरी सतह की छाया चंद्रमा के ऊपर गिरती है, जिससे चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा के प्रकाश में धुंधलापन आ जाता है। इसी धुंधलेपन के कारण, पृथ्वी की गिरने वाली छाया के कारण, ये जो चंद्र ग्रहण है वो उप छाया चंद्र ग्रहण कहलाएगा। जी, चंद्र ग्रहण का टाइम क्या रहेगा, किस समय ये शुरुआत होगी उसकी और किस टाइम पर जाकर ये खत्म होगा। जी, ये जो चंद्र ग्रहण रहेगा अपने भारतीय समय अनुसार सुबह प्रातः 8:37 से प्रारंभ होकर के और 11:22 तक कुल अवधि जो रहेगी 2 घंटे 43 मिनट और 24 सेकंड तक ये ग्रहण रहेगा। भारतीय समय अनुसार ये समय रहेगा। ग्रहण से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारे नियम माने जाते हैं कि ग्रहण काल में फॉलो करने चाहिए, कि सूतक क्या होगा, हम कुछ खा सकते हैं या नहीं, हम बाहर निकल सकते हैं या नहीं। तो ये सब चीजें आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमें। जी, हम इसके ऊपर बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो ग्रहण है 5 जुलाई को पड़ने वाला ग्रहण है, उप छाया ग्रहण कहलाएगा। उप छाया ग्रहण जो होता है, मूलतः जब ग्रहण काल लगता है तो ग्रहण का सूतक 9 घंटे, सूर्य ग्रहण इत्यादि सूतक 12 घंटे का माना जाता है। उप छाया चंद्र ग्रहण को ग्रहण के रूप से नहीं देखा जाता, इसका सूतक नहीं लगता। तो जो भ्रांतियों की आप बात कर रहे हो, तो विभिन्न प्रकार के मत है, लेकिन हमारे जो शास्त्र है वो उप छाया ग्रहण का कोई सूतक नहीं मानते हैं, और सूतक नहीं मानने के कारण इसका धार्मिक तरीके से भी कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो यानी कि इसमें हम पूजा पाठ कर सकते हैं, खाने पीने का कोई नियम नहीं रहेगा इसमें। जी, इसमें किसी भी प्रकार के नियम को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो कुछ ये कहा जाता है कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर भी इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा कि हमें कोई नियम नहीं फॉलो करना है उस टाइम में। देखिए मीनू जी, पहले तो ये हमारे भारत में
हम ग्रहण को प्रभाव को हम उस तरीके से देखते हैं, जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो हम हमारे क्षेत्र की बात करते हैं। जिस समय ये ग्रहण लग रहा है उस समय हमारे भारत में दिन का समय है, तो भारत में ये दृश्य नहीं होगा। और रही बात कि जहाँ ग्रहण लग रहा है तो ये ग्रहण उपछाया ग्रहण है। उपछाया ग्रहण का सूतक नहीं लगता है, नहीं लगता तो किसी भी प्रकार का किसी प्रकार का नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेग्नेंट लेडी है या अन्य प्रकार की किसी भी पूजा पाठ है, बेझिझक, मैं आपकी वीडियो के माध्यम से बता दूं सभी को, बेझिझक, बिल्कुल बेझिझक आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ इस समय कर सकते हो, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसमें कोई सूतक का लागू नहीं होता। इस कारण आपको किसी भी प्रकार की पूजा में या कोई भी अन्य नियम इत्यादि रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फिर भी सावधानी के तौर पे अपनी इंडिविजुअली निजी तौर पे सावधानी के तौर पर अगर कोई नियम का पालन करे तो वो बेशक कर सकते हैं। दूसरा कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा? भारत के कुछ क्षेत्र जी ऐसे हैं जहां पर ये नजर आएगा या भारत में कहीं पर भी नजर नहीं आएगा? देखिए, भारत को छोड़ करके, भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है उन सब को छोड़ करके एक ग्रहण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, इन देशों में दिखाई देगा। भारत में ग्रहण दृश्य नहीं होगा। मेरा आपसे प्रश्न है जो सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो सब लोग बहुत डर जाते हैं कि कुछ हमारा पर वक्री दृष्टि रहेगी ग्रह की, हमारा कुछ अनिष्ट कर देगा ग्रह, या फिर कुछ को रहता है कि हम करोड़पति बन जाएंगे। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो ये ग्रहण है इनका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा? जी, ग्रहण का प्रभाव मैं आपको बताऊं, वैसे तो ग्रहण जहाँ पे दृश्य होता है वहीं पे इसके प्रभाव को माना जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर हम कुंडली की बात करें, ज्योतिष के अकॉर्डिंग बात करें, तो इस ग्रहण का एक अपना महत्व है। वो ये है कि अब 5 जुलाई रविवार को आने वाला जो ग्रहण है, ये ग्रहण मुख्य रूप से 5 राशियों को प्रभावित करने वाला है। 5 राशियों के ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा। और राशियां कौन सी है मैं आपको बताऊं कि पहली हम राशि जिसके ऊपर ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो जातक है उन पे ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, वो सावधानी रखें, स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखें। मैं एक बार फिर बोलूंगा, मिथुन राशि के जो जातक है वो स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखे। मिथुन राशि के ऊपर इस ग्रहण का एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, ज्योतिष के हिसाब से प्रभाव पड़ेगा। फिर बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि, सिंह राशि के जातक इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। सिंह राशि के जातक जो है वो बड़े फैसले लेने से मुश्किल में पड़ सकते हैं, और व्यापार संबंधी जो कार्य है उनमें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सिंह राशि के जातक को। अगला जो ग्रह का प्रभाव पड़ेगा, लूनर एक्लिप्स जो प्रभावित करेगा वो राशि है कन्या। कन्या राशि पर इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा, और प्रभाव ग्रहण पर रहेगा। कन्या राशि के जातक खान पीने का ध्यान रखें, खाने पीने का, खान पान का ध्यान रखें। कन्या राशि के जातक असुरक्षा की भावनाओं को महसूस करेंगे। अपने आसपास की, अपने निजी जीवन में असुरक्षा की भावना उनके चारों ओर बन सकती है। ये कन्या राशि के जातक है। अगली जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के ऊपर भी इस ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि के जातक मुकदमे इत्यादि से, वाद विवाद से दूरी बना करके रखें, संयम रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि भी इस ग्रहण से प्रभावित रहेगी। अगली राशि बात करते हैं धनु राशि। मीनू जी देखिए, धनु राशि जिसके अंदर ये ग्रहण लग रहा है
जो 5 तारीख का ग्रहण लग रहा है वो धनु राशि के अंदर लग रहा है, और देवगुरु बृहस्पति 30 तारीख को गोचर करके धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहु धनु राशि में पहले से ही मौजूद है। तो लगने वाला ग्रहण जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा को पीड़ित करता है। इसी के कारण धनु राशि के ऊपर विशेष इस ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है। धनु राशि के जो जातक है वो मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं और मन की अशांति महसूस कर सकते हैं। नकारात्मक वातावरण बनता है ग्रहण समय में, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी महसूस कर सकते हैं। इन राशियों के ऊपर कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। मैंने फिर भी आपको बताया कि जहां पे ग्रहण दृश्य होता है वहां पे इसका अधिक प्रभाव रहता है, और जहां पे ग्रहण दृश्य नहीं है वहां पे ज्योतिष के मुताबिक कहीं ना कहीं उसका आंशिक रूप से प्रभाव होता है। इन 5 राशियों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अन्य जो राशियां हैं उन सब के लिए ये समय ग्रहण के अकॉर्डिंग शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। सुनील जी जी, अब ये जिन राशियों के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उनके लिए आप जी क्या कहना चाहेंगे कि वो कोई ऐसा मंत्र का जाप करें, कोई दान करें, कोई पूजा पाठ करवाएं कि जो ये नेगेटिविटी जुड़ी हुई है ग्रहण से वो कम हो जाए? जी जी मैं बताऊं आपको, सबसे अच्छा संयोग तो हमारा ये बन रहा है कि इस रविवार को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के साथ ही चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। इन राशियों के जातक ये अन्य भी हम राशियों की बात करें, अपने गुरु का मंत्र जाप कर सकते हैं। मैं उपाय के तौर पे भी बता रहा हूं, और जो कहते हैं कि ग्रहण के दौरान नेगेटिव जो वातावरण बनता है, व्यक्ति विशेष अगर जन्म स्थिति कुंडली की स्थिति के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उनके मन और मस्तिष्क में रहती है, नेगेटिव सोचना, नकारात्मक वातावरण में, उसमें सकारात्मकता प्राप्ति के लिए, पॉजिटिव होने के लिए अपने गुरु मंत्र का जाप करें, इष्ट देवता के मंत्र का जाप करें, और आराध्य देव के मंत्र का जाप करें। जो भगवान सूर्य को मानते हो भगवान सूर्य का जाप करें, जो भगवान शंकर को मानते हो भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। तो इस प्रकार वो अपने आप को पॉजिटिव और सकारात्मक रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, गुरु पूर्णिमा के दिन ये योग बन रहा है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुने, दान करें, गंगा स्नान इत्यादि करें, तीर्थ स्नान करें। ये सब धार्मिक और पुण्य कर्म करने से व्यक्ति विशेष को सकारात्मकता मिलेगी, और कहीं ना कहीं ग्रहों के प्रभाव में भी इजाफा होगा, फायदा मिलेगा। ग्रहों के प्रभाव से पॉजिटिव होने में कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया गुरु पूर्णिमा के पर्व के अकॉर्डिंग। रही बात ग्रहण की, कि जैसे मैंने पहले बताया, ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। भारत में इस ग्रहण का प्रभाव ना के बराबर रहेगा, नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को इस ग्रहण से भ्रमित होने की, भ्रांति में या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने इष्ट गुरु आराध्य देव का मंत्रों का जाप कीजिए। इस समय ग्रहण का होता है वो चिंता का नहीं होता, क्योंकि हमारा ज्योतिष और वेद शास्त्र जो हमारे हैं वो किसी भी व्यक्ति को चिंता में नहीं डालते, बल्कि उनको हर सवाल का जवाब दे करके उनके ज्ञान की वृद्धि करते हैं, उनके विवेक की वृद्धि करते हैं। हमारा जो ज्योतिष है, हमारा जो शास्त्र है, वो हमारे शास्त्र और ज्योतिष व्यक्ति विशेष को सकारात्मकता, जीने का तरीका, अच्छा जीवन जीने की कला सिखाता है, ना कि उसको चिंता में पड़ने की जरूरत है। इसलिए निश्चित रहे, आपकी वीडियोस के माध्यम से मैं सभी को, जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं सभी को ये बात बोलूंगा, इस ग्रहण के ऊपर किसी भी प्रकार की शंका ना रखें। इस ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, भारत के अंदर ये दृश्य नहीं है, और साधारण गुरु पूर्णिमा है, आप मंत्रों का जाप कीजिए, तीर्थ स्नान कीजिए, पुण्य कीजिए, दान पुण्य कीजिए।
इस ग्रहण के लिए धार्मिक महत्व, इस ग्रहण का कोई धार्मिक महत्व नहीं है, क्योंकि इस ग्रहण में सूतकाल नहीं लगता है। सूतकाल जब नहीं लगेगा तो इस ग्रहण का धार्मिक महत्व नहीं रहेगा। इसलिए आपके जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन सबको ये बोलूंगा कि आप खुश रहे, अपने इष्ट आराध्य गुरु और मंत्रों का जाप करते रहिए, अपने नित्य कर्म को जिस प्रकार आप पहले कर रहे हो उसी प्रकार करते रहिए। किसी भी प्रकार के नियम की पालना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अपने जीवन में खुशी के साथ साथ अपने घर का, परिवार का, सबकी देखभाल करते हुए, और जो महामारी कोरोना अभी फैली हुई है उससे भी अपने आप को दूरी बना करके अपना, अपने परिवार का, सबका ख्याल रखते हुए और खुशी से, प्रसन्नता के साथ जीवन जिए, व्यतीत करें, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, अपने हर पल का, हर क्षण का आनंद उठाएं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने चंद्र ग्रहण के बारे में जो भी हमारे डाउट्स थे, जो भी हमें कंफ्यूजन था, जो भी हमारे अंदर एक डर था, आपने उसको कर दिया है। शुक्रिया। हरिओम।